पानी डालने के बाद बहुत जम नहीं जानी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए मिट्टी। तो ये कर्व्ड वाली जो है बेटर है, ये मार्बल का पीस है, कामयाब नहीं रहेगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है कि मिट्टी साथ के साथ भर के पौधे नहीं लगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में और टेरेस गार्डन में। तो आज हम आपके सामने हैं ABC गार्डनिंग का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आपने ABC ऑफ गार्डनिंग का फर्स्ट पार्ट अच्छा लाइक किया, रिस्पांस अच्छा दिया, उसको देखते हुए मैं अब सेकंड पार्ट इसका तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग सभी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अब हम सेकंड पार्ट में करने क्या वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या गमला होना चाहिए, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला स्टेप है कि जो ये न्यूट्रिशन है उसको हम किस मात्रा में कैसे मिलाएं, वो प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा। और मिट्टी तैयार करने की विधि पूरी रहेगी, कैसे फिल करना है, कितना फिल करना है, और पौधे कैसे लगाने हैं कि हमारे पौधे ना मरे, गमले की मिट्टी जो है वो नीचे ना जाए ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हम इस बार डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा कि आपके पौधे का सर्वाइवल रेट 100% हो जाए, आपके पौधे मरेंगे नहीं। तो आप बने रहिए ABC ऑफ गार्डनिंग सेकंड के साथ। गमला लिया है और मैं बताता हूँ कि ये जो है, जो लेना है हमने टिकरी जो भी लगानी है, वो किसी टाइल का या मार्बल का पीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्लेन सरफेस होने की वजह से जब ऐसे हम रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस होने की वजह से बंद हो जाएगा। तो इसे हमें कोई टेपर लेना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा उठा रहे, ताकि हवा और पानी दोनों इसमें से निकल सके। तो एक तो सावधानी ये बरतनी है कि जैसे देखिए ये फ्लैट सरफेस हो गया और ये देखिए ये कर्व्ड है, तो ये कर्व्ड वाली जो है बेटर है, ये मार्बल का पीस है, कामयाब नहीं रहेगा। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है हमारे टेरेस गार्डनिंग का या जो पॉट गार्डनिंग का जो आधार है, बेस है या बैकबोन है, वो है मिट्टी हमारी। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। इसकी सॉफ्ट का मतलब बहुत पानी डालने के बाद बहुत जम नहीं जानी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। सॉफ्ट मिट्टी पूछेंगे क्यों होनी चाहिए, ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि बच्चा छोटा होता है, उसको बहुत नरम बिस्तर दिया जाता है और बड़ा ही ख्याल रखा जाता है, बड़ा डेलिकेटली हैंडल किया जाता है। तो प्लांट जो छोटा होता है वो भी एक बच्चे की तरह होता है। तो हमें सॉफ्ट मिट्टी इसलिए चाहिए, अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो उसकी रूट डेवलपमेंट बढ़िया होगी। रूट डेवलपमेंट होगी जितनी, उतना उसका ग्रोथ प्रमोट होगा, और जितना ग्रोथ होगा उतने ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें मिल पाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले बैकबोन ऑफ द प्लांट जो है वो मिट्टी देखनी है। मिट्टी हमारी ऐसी हल्की होनी चाहिए, गार्डन सॉइल लेंगे। अगर बाय चांस कई जगह की मिट्टी होती है हल्की नहीं है, जैसे कि कोस्टल एरियाज, पूना, महाराष्ट्र और कुछ और इलाके हैं जहाँ की मिट्टी काली है या बहुत हार्ड है, लाल मिट्टी है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंड मिक्स करें और उसके अंदर अभी और मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए कि ये सिंपल मिट्टी है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि 7:1 का रेशो हमारा होता है, तो वह रेशो आप क्लियर कर लें, पेपर पेन लेकर के बैठिए आप, ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो हम ये गार्डन सॉइल का 7 पार्ट लेने वाले हैं अगर हम डीप कंपोस्ट यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने कोई मेज़रमेंट ले लिया, एक मेज़रमेंट लिया, जैसे कि एक मापा हमने, ये देखिए ये 2 पोर्शन माप दिया हमने, तीसरा मापा हमने, ये चौथा माप दिया, ये 5वां पोर्शन हो गया, और ये 6 पार्ट, और ये 7 पार्ट हमने मिट्टी के ले लिए। अब हमें 7 पार्ट में मैंने कहा कि एक पार्ट हम लीफ कंपोस्ट का लेंगे। ये देखिए हमारा ये लीफ कंपोस्ट है, ये हमारा जैसे कि हम देते हैं लोगों को, ये लीफ कंपोस्ट हम सेल करते हैं। तो लीफ कंपोस्ट हमारा ये बैक्टीरिया कल्चर में बना है, देखिए इसमें मॉइस्चर बने रहना चाहिए आपको। तो इसका एक पोर्शन हम ये लेंगे, ये हमने लीफ कंपोस्ट का एक पोर्शन ले लिया। और इसी की जगह लीफ कंपोस्ट का एक पार्ट लिया हमने, अगर इसी की जगह हमारा वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट का हम क्या करेंगे, इससे 2 पार्ट लेंगे इसका, और 1 पार्ट मिट्टी कम कर देंगे। जो 7 पार्ट हमने मिट्टी लिया है वो 6 पार्ट मिट्टी हो जाएगा, और वर्मी कंपोस्ट होगा तो 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट का हो जाएगा। और इसी केस में जिन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ये दोनों चीज़ें, गोबर की खाद अवेलेबल है, तो हम मिट्टी का क्या करेंगे, 2 पार्ट कम कर देंगे हम। मतलब कि हमने 7 लिया है, वो 5 मिट्टी का पार्ट लेंगे, और 3 जो है पार्ट हम इसका गोबर खाद का ले लेंगे, पुराना सड़ा हुआ, तो वो रेशो हम ले लेंगे।
और बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो है हाफ पोर्शन हम ले लेंगे, ये स्टोन डस्ट है, ये देखिए ये स्टोन डस्ट है, इसका हाफ ले लेंगे। अब ये क्या काम करता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आती है कि मिट्टी ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये जो है हर प्लांट को कैल्शियम चाहिए होता है, और कैल्शियम का सोर्स हम लोग देते नहीं हैं केमिकल के ऊपर, रॉक फॉस्फेट के ऊपर, तो बोन मिल के ऊपर जाते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये हम इसका हाफ पोर्शन मान लिया हमने, इसको डाल दिया। अब अगला आता है हमारा एंटी फंगल से बचाना है हमें प्लांट को। एंटी फंगल से बचाना है तो एंटी फंगल के लिए देखिए ये है नीम खली, इसका 25% जो भी मेज़रमेंट आप लेंगे उसका 25% मान के चलिए कि हमने नीम खली मिलानी है। हम इस तरह से डाल देंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने डालनी है ये है हमारा राइस हस्क। राइस हस्क किसका एक पार्ट डाल देना है, जिस किसी में भी, चाहे वो गोबर खाद के साथ हो, वर्मी कंपोस्ट के साथ हो, या फिर लीफ कंपोस्ट के साथ हो। इसका यूज़ क्या है, बहुत सारे लोग इसको जो है ना मिट्टी को हल्का करने के लिए डालते हैं, या बाई वेट कम करने के लिए डालते हैं, वो डालते हैं कोकोपीट। कोकोपीट में क्या है आपका, कोकोपीट में मना करता हूँ डालने के लिए, उसके पीछे का रीज़न जानिए कि साल में लगे, 6 महीने में लगे, 3 महीने में लगे, आपका जो है वो कोकोपीट में फंगस आएगा, लेकिन इसके अंदर फंगस नहीं आएगी, कभी भी समस्या फंगस की नहीं रहेगी इसमें। अब इसके बाद ऐसे क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने इसमें डाला है न्यूट्रिशन वो प्रॉपर वे में मिक्स हो जाए आपका। अब हमें क्या करना है, गमला लेना है। अब गमले में मिट्टी भरने का जो तरीका है वो भी बड़ा मैटर करता है। कई बार क्या होता है टिपरी नहीं डालते तो भी काम ख़राब हो जाता है, पानी रुक जाता है, तो टिपरी ज़रूर डालिए, और टिपरी का मैंने बता ही दिया आपको। तो इस तरह रखा। अब क्या है देखिए कि मिट्टी हम डायरेक्ट भी पा सकते हैं, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि यहीं हमारे गार्डन में ही जो वेस्ट है, जो पौधे सूख गए, मर गए, खप गए, ख़त्म हो गया है, उसको हम जला देते हैं और हमारे अपने एटमॉस्फेयर में बहुत धुआं धक्कर का काम कर देते हैं, मतलब बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो उसको क्या करना है, हमने ग्रीन खाद में कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट कर देना है, ये देखिए कि ये धनिया था, धनिया हमारा ये देखिए जैसा कि दिखाई दे रहा है, कुछ धनिया इसमें लगा भी हुआ है। तो ये धनिया जो है झड़ गया, ख़त्म हो गया, और ये जो हस्क बचा है इसको हम आग लगाने की बजाय इसको देखिए हम इसमें कहाँ यूज़ करते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करके, और ये इस तरह से देखिए ये गमले में हमने नीचे डाल दिया। इसके बेनिफिट देखिए आप कि क्या बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो क्या है कि नीचे रह गया ये एरेशन, इसमें गमले में बनी रहेगी, एरेशन कभी रुकेगी नहीं इसकी गमले की, तो पौधा मरने के चांसेस हमारे 99.99% ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये सारा गल जाएगा टाइम बिंग, और क्या होगा कि पौधे को न्यूट्रिशन देता रहेगा साथ के साथ, और आने वाले टाइम में मिट्टी में मिक्स के मिट्टी हमारी जो है वो भुरभुरी कर देगा। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी है उनको ऐसा करना चाहिए, गमले में ज़रूर डालना चाहिए। ये जो बचा हुआ आपका वेस्ट है बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से डाल सकते हैं। तीसरा यूटिलाइजेशन क्या है कि मिट्टी कम लगेगी, गमला हल्का रहेगा उठाने में, तो आप इसमें नीचे बेस में जो है 4 से 6 इंची आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद ये डालने के बाद आप आराम से इसे मिट्टी से फिल कर दें, इस तरह से मिट्टी से फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से ऐसे दाब देना है। 1 से 1.5 इंची एरिया हमारा गमले का खाली है। तो इस तरह से गमले की फिलिंग हमने कर ली। देखा, ये 2 गमले हमने फिल कर लिए, इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी डाली हमने। अब हमारा गमला ये पौधा लगाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, माली है या आप है नहीं पता है, ये अपने मिट्टी भरी गमले में, और ये जो है ना पौधा उठाया और इसको जो है ना ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया जी, और इसके अंदर पानी छोड़ दिया। ये ऐसे पूरा पानी भर के देंगे। एक तो इसमें देखिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, आपको पता लगेगा वेल ड्रेन्ड सॉइल क्या है, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर ये पानी सारा गायब हो जाना चाहिए, तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन है। अदरवाइज़ ये पानी खड़ा रह गया 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक, तो समझिए आपकी ये सॉइल वेल ड्रेन नहीं है। इस सॉइल को बोलेंगे हम वेल ड्रेन सॉइल। देखिए आपके सामने पानी डाला था, कहाँ तक पानी था,
और ये पानी खत्म हो गया। अब गलती क्या है कि जो हम इससे मिट्टी भरा हमने और पौधा हमने लगा दिया, साथ के साथ लगा दिया। अब ये देखिए कि हमने 1 से 1.5 इंची जगह छोड़ी थी, कितनी जगह हमारी खाली हो गई। और एक बारी और पानी डालेंगे तो ये और जो है ना 2 इंची नीचे चला जाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है कि मिट्टी साथ के साथ भर के पौधे नहीं लगाने हैं। क्या करना है, जैसे ये पौधा है, ये गमला है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने मिट्टी भरी है, अब इसके अंदर मिट्टी में पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ के 2 से 3 दिन तक पानी डालेंगे। इतना नहीं डालेंगे कि बाहर निकल जाए, ये ध्यान रखना है। पानी भर के इसको छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी सेटल होनी थी या जो खाद वाद हमने डाली थी उसको घुलना है, गर्मी है, वो जो है 3-4 दिन के अंदर वो सारा घुल गाल के गर्मी ठंडा निकल के सेटल हो जाएगा। तो हम पौधा लगाएंगे इसके बाद, तो वो क्या होगा, वो पौधे का जो रेट है, सर्वाइवल रेट, वो 100% होगा। ये नीचे नहीं चला जाएगा, जैसे कि देखिए कि इसमें चला गया है। तो कभी भी ये याद रखें, ये गार्डनिंग का थंबनेल बना लें, रूल बना लें कि आपको क्या करना है, मिट्टी भरनी है गमले में और उसमें पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के 2-3 दिन बाद आपको पौधा लगाना है। अगर इस तरह से मिट्टी कम पड़ जाती है, जैसे सेटल हो जाती है, तो उसकी मिट्टी फिर से आप उसमें डाल देंगे इस तरह से डाल के, और फिर आप क्या करें कि पानी छोड़ दें। और दूसरी बात पौधा लगाने की जो है, अब जैसे कि मैंने ये लगाया आपका पौधा देखिए, तो इसको क्या करना है कि अगर सपोज करिए कि भाई ये देखिए इतना जो है मिट्टी में हमारा, ये देखिए मिट्टी का पोर्शन इतना है, लगभग 2 इंची के आसपास है, तो ये 2 इंची ही होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि इतना पौधा दबा देंगे, इतना दबा देंगे तो ये जितना ये लाइट कलर का दिख रहा है, ये इसका गला है। अगर हमारे नाक में पानी चला जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से इसके यहाँ तक अगर मिट्टी आ गई, सांस नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ से गलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ये पोर्शन इतना है, तो इतना ही मिट्टी में आपका जाना चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है। कई लोग क्या करते हैं, पौधा बिल्कुल नीचे लगाते हैं और फिर कहा जाता है कि जी आप पौधा बहुत नीचे हो गया। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। सपोज करिए कि ये पौधा हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है जी, और क्या जी थोड़ा नीचे है, तो इसकी मिट्टी हमने थोड़ा और इसके साथ खड़ा कर दिया। तो अब क्या होगा, ये पौधा मरेगा 100% मर जाएगा, क्योंकि ये नाजुक जो चीज़ है, इसका जो सांस लेने का सिस्टम है, वो भी इसकी मिट्टी में दब गया। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपने रख के पौधे को लगाना है, ताकि पौधा आपका 100% सर्वाइव कर जाए। तो ये सावधानी बरतिए और आप हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए।